हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, वसुधा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि रिश्तों की सुलझी हुई डोर में आज क्रूरता ने सारी हदें पार कर दी है। मयूर की जान खतरे में है और करिश्मा ने इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक ऐसा खौफनाक जाल बिछा दिया है जिसमें पूरे परिवार को उसने झकझोर कर रख दिया है। सारिका के दिल में एक ही खौफ बसा है, कहीं वो भी चंद्रिका की तरह विधवा ना हो जाए। इसी डर से कांपती सारिका वसुधा के आगे गिड़गिड़ाती है कि वो करिश्मा की हर शर्त मान ले। दिव्या के लाख समझाने पर भी सारिका को करिश्मा के बिछाए हुए इस खूनी खेल का अंजाम दिखाई नहीं दे रहा। अपनों की जान बचाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। वसुधा अविनाश को बचाने के लिए खुद इस अपमान की आग में जलने को तैयार है। वो करिश्मा के सामने गिड़गिड़ाती है, खुद वो कुत्ते का पट्टा पहनने की मिन्नतें करती है, लेकिन करिश्मा की रगों में सिर्फ इंसानियत नहीं, सिर्फ दुश्मनी का जहर दौड़ रहा है। करिश्मा वसुधा की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाना चाहती है और आखिरकार मयूर की खातिर अविनाश को वो पट्टा पहनना ही पड़ता है। ये नजारा देखकर दिव्या और वसुधा की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। लेकिन कहते हैं ना, जब जमीन पर इंसान जुल्म करता है तो आसमान वाला कोई उम्मीद जरूर जगाता है। देव के दिल में एक विश्वास जाग चुका है। वो भगवान के सामने कसम खाता है कि वो प्रभात को ढूंढ कर ही रहेगा। मंदिर के पास एक बेबस औरत की भूख मिटाने के लिए देव अपनी सोने की चेन तक दे देता है, दुआ मांगता है अपने पिता के लौट आने की, और वही उसी जगह प्रभात मौजूद है। प्रभात देव को रोकने के लिए भागता है, लेकिन तभी गौरव की नजरों में वो आ जाता है। गौरव प्रभात को दबोच लेता है, लेकिन प्रभात हार मानने वालों में से नहीं है। वो गौरव की आंखों में धूल झोंकता है और वहां से बच निकलता है। इधर घर में करिश्मा की हैवानियत बढ़ती जा रही है। वो अविनाश को जलील करती है, जब वसुधा उसे रोककर इंसानियत की दुहाई देती है और उसे एक जानवर कहकर श्राप देती है, तो करिश्मा का अहंकार और भी ज्यादा भड़क जाता है। करिश्मा साफ कह देती है कि अब वो मयूर की कोई मदद नहीं करेगी। सारिका बेबसी में करिश्मा के पैरों में गिर जाती है, कोई और सजा मांगती है, लेकिन करिश्मा की शर्त सुनकर रूह कांप जाती है। वो सारिका को हुक्म देती है कि वो वसुधा को जोरदार थप्पड़ मारे, और मयूर को बचाने की अंधी चाहत में सारिका वसुधा के गाल पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ती रहती है और सब बस मूक बनकर देखते रहते हैं। इस गहरे अंधेरे के बीच आखिरकार उम्मीद का सूरज निकल ही जाता है। वसुधा जब घायल हालत में चंद्रिका की देखभाल कर रही होती है, तब देव घर लौटता है। वो वसुधा को वो खुशखबरी देता है जिसने सारे दर्दों का मरहम लगा दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और ये साबित हो गया है कि प्रभात जिंदा है। हाँ, प्रभात जिंदा है। अब उन्हें करिश्मा के खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी के मारे वसुधा की आंखें झलक पड़ती हैं। देव ये सच चंद्रिका को बताना चाहता है, लेकिन वसुधा उसे रोक देती है। जब तक प्रभात उनके सामने नहीं आता, ये राज राज ही रहेगा। देव ने अब ठान लिया है कि वो करिश्मा के हर जुल्म का हिसाब करेगा और सब कुछ ठीक करके ही रहेगा। क्या देव प्रभात को घर वापस लेकर आ पाएगा, और क्या अब शुरू होगा करिश्मा के उल्टे दिनों का सफर? तो जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर आपको आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।